जय श्री राम। क्या आपने कभी सोचा है कि इस संसार में ऐसा क्या है जिस पर समय का प्रभाव नहीं पड़ता, जिस पर पाप का प्रभाव भी नहीं पड़ता और जिस पर कभी ग्रहण का प्रभाव भी नहीं पड़ता। सूर्य पर ग्रहण लगता है, चंद्रमा पर ग्रहण लगता है, देवताओं को भी कष्ट आते हैं, लेकिन एक चीज ऐसी है जो सदैव निर्मल, शुद्ध और प्रकाश में रहती है। वह है श्री राम का दिव्य नाम। आज हम जानेंगे कि क्यों राम नाम को सूर्य और चंद्रमा से भी श्रेष्ठ कहा गया है और क्यों राम नाम का जप करने वाला व्यक्ति धीरे धीरे तेजस्वी, आकर्षक और दिव्य बन जाता है। शास्त्र कहते हैं कि सूर्य संसार का पालन करता है। सूर्य के बिना पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं है। उसी प्रकार चंद्रमा अपनी शीतल किरणों से संसार को अमृतमयी शांति प्रदान करता है। पौधों, औषधियों और समस्त प्रकृति पर चंद्रमा का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। लेकिन आपने देखा होगा कि समय समय पर सूर्य और चंद्रमा दोनों पर ग्रहण लगता है। राहु और केतु कुछ समय के लिए उनके प्रकाश को ढक लेते हैं। यह हमें एक गहरा संदेश देता है कि संसार में जो भी दृश्य है वह परिवर्तनशील और नाशवान है। चाहे वह कितना ही महान क्यों न हो, उस पर कभी न कभी कोई आवरण आ ही सकता है। लेकिन श्री राम का नाम ऐसा नहीं है। राम नाम पर कभी ग्रहण नहीं लगता। राम नाम कभी मलिन नहीं होता। राम नाम कभी कम नहीं होता। राम नाम कभी नष्ट भी नहीं होता। चंद्रमा कभी पूर्णिमा का होता है, कभी अमावस्या का। उसका आकार घटता बढ़ता रहता है, लेकिन राम नाम का प्रकाश कभी कम नहीं होता। जो व्यक्ति जितना अधिक राम नाम जपता है, उसके भीतर का प्रकाश उतना ही बढ़ता जाता है। राम नाम की यही सबसे बड़ी विशेषता है। यह स्वयं परमात्मा का स्वरूप है, इसलिए इसमें न कभी कमी आती है और न कभी दोष आता है। शास्त्रों ने कहा है कि राम नाम स्वयं दिव्य अग्नि भी है और अमृत भी। यह पापों को जलाता है और आत्मा को शीतलता देता है। जब कोई मनुष्य श्रद्धा से राम राम का जप करता है, तब उसके भीतर धीरे धीरे अद्भुत परिवर्तन आने लगते हैं। पहले उसका मन शांत होने लगता है, फिर उसकी वाणी मधुर होने लगती है, उसके बाद उसके विचार पवित्र होने लगते हैं और अंत में उसके चेहरे पर एक दिव्य तेज दिखाई देने लगता है। यही कारण है कि बड़े बड़े संतों के पास बिना किसी प्रचार के लाखों लोग खींचे चले जाते थे। उनके पास धन नहीं था, सत्ता नहीं थी, कोई बाहरी आकर्षण भी नहीं था, फिर भी लोग उनकी ओर स्वतः आकर्षित हो जाते थे। क्यों? क्योंकि उनके भीतर राम नाम का तेज प्रकट हो चुका था। जब मनुष्य निरंतर राम नाम का जप करता है, तब उसके भीतर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होने लगती है। क्रोध कम होने लगता है, ईर्ष्या कम होने लगती है, भय समाप्त होने लगता है, मन स्थिर होने लगता है और आत्मा का वास्तविक प्रकाश बाहर आने लगता है। यह वही तेज है जो लोगों को आपकी ओर आकर्षित करता है। यह आकर्षण बाहरी सुंदरता का नहीं होता, यह आत्मा की पवित्रता का आकर्षण होता है। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ साधारण दिखने वाले संतों के पास बैठते ही मन में शांति मिलने लगती है। उनकी आंखों में अद्भुत करुणा होती है, उनके चेहरे पर अद्भुत तेज होता है। यह तेज किसी सौंदर्य प्रसाधन से नहीं आता, यह वर्षों तक किए गए राम नाम जप का परिणाम होता है। राम नाम का प्रत्येक उच्चारण मन के अंधकार को हटाता है। जैसे सूर्य निकलते ही अंधेरा स्वयं भाग जाता है, वैसे ही राम नाम का प्रकाश आते ही अज्ञान और पाप सभी समाप्त होने लगते हैं। इसलिए कहा गया है कि राम नाम केवल शब्द नहीं है, राम नाम स्वयं परमब्रह्म का साक्षात स्वरूप है। राम नाम का जप करने वाला व्यक्ति धीरे धीरे देवतुल्य गुणों से भरने लगता है। उसके जीवन में धैर्य आता है, क्षमा आती है, प्रेम आता है और सत्य आता है। यहाँ तक कि सबसे बड़ी बात, उसके भीतर भगवान की उस उपस्थिति का अनुभव होने लगता है, जैसे परमात्मा श्री राम हमेशा उसके साथ हों। जब यह अनुभव बढ़ता है, तब संसार की छोटी छोटी बातें
उसे विचलित नहीं कर पाती, क्योंकि उसका सहारा अब संसार नहीं स्वयं श्री राम बन जाते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन का अंधकार समाप्त हो, यदि आप चाहते हैं कि आपके चेहरे पर भी दिव्य तेज आए, यदि आप चाहते हैं कि आपके पाप सभी नष्ट हो जाएं, यदि आप चाहते हैं कि आपका मन सदैव शांत रहे, तो प्रतिदिन श्रद्धा और प्रेम से राम नाम का जाप करने की आदत अवश्य डालिए। सुबह कुछ मिनट, चलते फिरते कुछ मिनट, काम करते हुए भी मन ही मन राम राम कहते रहें। धीरे धीरे आप स्वयं अनुभव करेंगे कि आपके भीतर कुछ बदल रहा है, आपका चेहरा बदल रहा है, आपकी वाणी बदल रही है, आपका स्वभाव बदल रहा है और सबसे महत्वपूर्ण, आपका मन भगवान की ओर आकर्षित होने लगा है। यही राम नाम की सबसे बड़ी महिमा है। सूर्य पर ग्रहण लग सकता है, चंद्रमा पर ग्रहण लग सकता है, लेकिन श्री राम के दिव्य नाम पर कभी ग्रहण नहीं लग सकता और ना ही कोई लगा सकता, क्योंकि राम नाम स्वयं सनातन, शुद्ध, नित्य और अविनाशी है। तो ऐसी ही गूढ़ जानकारी के लिए हमारे चैनल परम ब्रह्म श्री राम पर बने रहे, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी भक्तों को जय श्री राम।